बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्ज़ी। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप भी ना इस तरीके ज़रूर घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई। चले मिल के बनाते हैं। ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल कर लिया है। तो सबसे पहले ना हमने पालक को बॉयल करना है। तो आधा किलो मेरे पास पालक है। मोटे जो डंडल थे ना वो मैंने उतार दिए हैं, ये देखिए। अच्छा, पालक को ना आपने अच्छी तरह से धो लेना क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है। तो आपने धोने के बाद फिर आपने इसको बॉयल करना है। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। जो पालक है अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाएगी। ज़्यादा देर तक भी आपने इसको बॉयल नहीं करना। चलिए जी, पालक को ना मैंने इधर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बॉयल कर लिया। ये देखिए इस कंडीशन में पालक आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो इसको ना हम एक स्टीनर में निकाल लेते हैं जल्दी से। और इसके ऊपर ना हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा ब्लैक ना हो। तो इस तरीके अगर आप ठंडे पानी के अंदर इसको रखेंगे ना तो इसका कलर जो है वो ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होगा। जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा। चिमटे की मदद से ना इस तरीके अच्छी तरह से इसके अंदर हल कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये देखिए, चलें अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा पानी है ये हम निकाल देंगे। फिर हम इसको एक ब्लेंडर जग में डाल देंगे और इसकी पेस्ट बनाएंगे। ये सारा पानी आपने निकाल देना है। पालक के अंदर पानी नहीं बाकी होना चाहिए। इस तरीके अच्छी तरह से खुश्क कर लें। चलें जी, पालक को मैंने ब्लेंडर जग में डाल दिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 हरी मिर्च साबुत, डंडल मैंने उतार दिए हैं। और इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर हम आधा कप दूध शामिल कर देंगे। पानी नहीं आपने डालना। और जल्दी से हम इसकी एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चलें जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ ना मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले शामिल कर देते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी है, 4 लौंग है, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है। इसको ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे। अच्छा, खड़े मसालों को मैंने आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप किए हुए प्याज। ये देखिए इस तरीके ना इनको मैंने चॉप कर लिया। ये डाल के ना प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 3 से 4 मिनट तक आपने हाई फ्लेम करके इसको फ्राई कर लेना ताकि प्याज नरम और सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। चलें, अगर इसको ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो पालक का कलर फिर भी ख़राब हो जाएगा। ये देखें। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है ताकि जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। और 1 मिनट तक इसको भी हम भून लेते हैं लहसुन अदरक को। अच्छा, लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक भून लिया है। ये चेक करें। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास तकरीबन 2 लाल टमाटर थे मीडियम साइज़ के, मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया है। आप पेस्ट भी इसकी बना के डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही हम कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले ना हमने जो आलू का कोरमा है ना वो रेडी करना है। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर भर के धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक और तकरीबन आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, तो मिसाले जलने लगे हैं तो थोड़ा सा आप इसको पानी लगा लें। मैं भी पानी लगा रहा हूँ। और मिसालों की ना 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि मिसालों का कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। चलें जी, मिसालों को तकरीबन 3 मिनट तक भून लिया। ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। ये चेक करें मसाला कितना ज़बरदस्त बन चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 किलो आलू हैं। अच्छा, पालक मैं आधा किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आलू हैं वो मैं 1 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके मैंने इसके क्यूब्स की शेप में पीस कर लिए। तो आलू डाल के ना आपने इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है मसाले के साथ। ज़्यादा देर तक भी नहीं आपने भुनाई करनी, नहीं तो आलू जो है वो लेस छोड़ देंगे, फिर वो टेस्टी सब्ज़ी नहीं बनेगी। आलूओं को मैंने इधर तकरीबन 3 मिनट तक भून लिया। ये देखें
मिक्स करते हुए आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, तकरीबन 1 कप बनता है, क्योंकि आलूओं को हमने गलाना है पहले। अच्छी तरह से हल कर देंगे। हल करके इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे और 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे, ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। चलें, आलूओं को मैंने तकरीबन 8 मिनट तक ना हल्की आंच करके कवर करके पका लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। जो कसर होगी आलूओं के अंदर, वो जब हम इसके अंदर पालक की पेस्ट शामिल करेंगे ना, क्योंकि उसको भी हमने दम पे पकाना है, तो जो कसर होगी आलू के अंदर वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो पालक की पेस्ट बना के रखी है ना, ये सारी डाल देंगे। ये देखें, कलर इसका बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, ग्रीन ही है। तो बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और जो पालक है ना, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसकी जो बुनाई है ना, वो आपने ऊपर से कवर करके इसको भूनना है। अगर आप इसी तरह इसकी बुनाई करेंगे, सारी छींटें आपके ऊपर आएंगी। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक ना हल्की आंच पे हम इसको पकने देंगे, ताकि जो पालक है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलें जी, 8 मिनट तक पका लिया फिर से मैंने इसको, और आलू भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। दरमियान में आपने इसको चेक भी करना है ताकि ये नीचे लग ना जाए, क्योंकि ये पेस्ट है। तो सारा जो कुकिंग ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। पालक की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। 2 बार मैंने इसको दरमियान में चेक किया था। तो इस टाइम पे आगे इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च डंडर के साथ, ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और मिक्स करते हुए इसको 1 मिनट तक हल्की आंच पे और कुक कर लेंगे। ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं पकाना। चलें जी, 1 मिनट तक कुक कर लिया है। फ्लेम को ऑफ करते हैं। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे 2 मिनट के लिए। चलें जी, 2 मिनट तक इसको ऑफ फ्लेम पे रखा था। कुकिंग ऑयल जो है वो सारा का सारा ऊपर आ चुका है, ये देखें। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। आलू पालक की सब्ज़ी ढाबा स्टाइल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। चेक करें। तो जब दोस्तों आप घर में बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी बनी है। तो दोस्तों, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सी सिटी। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो कमेंट आप ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप आलू और पालक की सब्ज़ी घर में किस तरीके से बनाते हैं। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी। आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।